खासकर इस देश के बहुजन समाज की, जिसको आज हम कहते हैं दलित, पिछड़ा, ओबीसी और अकलियत के लोग। अकलियत माने अल्पसंख्यक लोग, जिसमें मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई आते हैं। ये टोटल बहुजन समाज है, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के कुल 6,743 जातियां शामिल हैं। इनके लड़ाई लड़ने वाले जो महापुरुष थे, महानारियां थे, वो कौन कौन थे? जिनके चंद लोगों के तो नाम हम जानते हैं, लेकिन दर्जनों नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम कतई नहीं जानते। आपने अभी जो हमने कुछ नाम लिए वो नाम आपने सुने, लेकिन उसके पहले भी जिस मिशन की बात हम आज करते हैं, इस मिशन को चलाने का काम उसके पहले भी कुछ लोग कर रहे थे। बहुत पुरातन काल से ये चला आ रहा, जिसमें तमाम महापुरुष और महानारियों का योगदान है, जिनमें से मैं कुछ संतों गुरुओं का नाम लेना चाहूंगा, जिनको इतिहास में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया, जिनके बारे में हमें बताया नहीं गया, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो साथियों, हमारे बहुजन समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, जैसे संत रैदास साहब, संत कबीरदास जी, संत गुरु घासीदास जी, संत तुकाराम जी, गुरु नानक देव जी, संत एकनाम जी, और मैंने ज्योतिबाराव फुले साहब का नाम लिया ही है, साहू जी महाराज का नाम लिया ही है, गुरु नारायणा जी, संत गाडगे जी, और तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महाराजा बिजलीपासी, महाराजा कनिष्क, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये महापुरुष थे हमारे, इनके बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। ऐसे ही हमारे समाज में, खासकर बहुजन समाज में महानारियां पैदा हुई, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। वो महानारियां कौन कौन सी थी? उनमें भी कुछ महानारियों का नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने नाम लिया माता सावित्रीबाई फुले जी, माता फातिमा शेख जी, माता रमाबाई अंबेडकर जी, और वीरांगनाएं भी हमारे समाज में पैदा हुई, जैसे झलकारी बाई जी, उदा देवी पासी जी, आवंती बाई लोधी जी। ये तमाम महापुरुष और महिलाओं ने, महानारियों ने संघर्ष किया। इनके संघर्षों को हमने देखा नहीं और सुना भी नहीं, लोगों ने बताया भी नहीं, लेकिन इन सब संघर्षों को बताने का काम यदि किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी और उसके संस्थापक मानवर कांसीराम साहब ने किया। और मानवर कांसीराम साहब ने हम लोगों के बीच में ला करके इनके आंदोलन को रखने का काम किया। तब जाके हम लोगों को पता चला कि हमारे समाज में भी तमाम महापुरुष और महानारियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, आज जो है, इन्हीं महानारियों में एक और महानारी है। जो महानारियां जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्हीं जैसी पढ़ी लिखी, तेज तर्रार और बहादुर महानारी हमारे बीच में लिविंग लेजेंड के रूप में उपस्थित हैं, और जिन्होंने इस देश में मानवर कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ही काम नहीं किया, बल्कि आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन आपके लिए निछावर करने का काम किया है। और इस देश में मानवर कांसीराम साहब के बाद अगर कोई सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका के रूप में उभरी है, तो वो वाहिद शख्सियत और कोई नहीं, वो है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। तो साथियों, हमने आपको महापुरुषों के बारे में बताया। उस जमाने में इंटरनेट हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारे लोग इतने धनवान नहीं थे।
ना हमारे पास इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना हमारे लोग फिल्में देखने जाते थे, ना हमारे लोग अखबार पढ़ते थे, हम लोग आपस में कोई चर्चा ही नहीं करते थे, तो इसलिए हमको उनको जानकारी नहीं मिली। लेकिन आज आदरणीय बहन जी आपके बीच में हैं, आप उनके बारे में रोज टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मोबाइल पर भी देख सकते हैं। उनकी सरकारों में 4 बार की जो सरकार रही है उसमें क्या क्या काम किया अभी हमारे तमाम साथी गिना रहे थे। आज आपको सारी जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिल सकती है। आप ये बताइए, जो दिन रात आपके लिए मरता है, जो दिन रात आपके लिए काम करता है, तो आपका भी तो कोई कर्तव्य बनता है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज आदरणीय बहन जी आपके बीच में हैं, हम उनका 67वां जन्म दिवस मना रहे हैं, तो आज हम लोगों को संकल्प भी लेना चाहिए कि हम आदरणीय बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में खोया हुआ राजपाट पाने के लिए सबसे पहले नगर निगम के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और उसके बाद लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम लहराने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये हम सबके लिए सबसे बड़ी बात है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि इस देश में भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? बता सकते हैं आप लोग? कुछ लोगों ने कहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, तो यह सच्ची बात है। आप और हम नहीं जानते कि इस देश में आजादी से पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसे हालात में हमारे बीच से आदरणीय बहन जी निकल करके आती हैं और इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। यह हम सबके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है और गर्व करने की बात है कि हमारे देश में आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम गर्व करते नहीं, हमें न जाने क्या हो गया है, हम आदरणीय बहन जी पे सवाल खड़ा करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया और उसके बाद ऐसा लगा कि अब इस देश में इस दलितों और पिछड़ों का जो मिशन और मूवमेंट है वो चल नहीं पाएगा और एक प्रकार से भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़ों की जो राजनीति थी उसमें शून्यता आ गई, जीरो हो गए हम। और मजबूरी में हमारे लोग कहीं कांग्रेस में जाने लगे, कहीं जनता पार्टी में जाने लगे, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी में जाने लगे। हम आप धक्का खाने लगे, हम आप उन पार्टियों के पिछलग्गू बन गए। ऐसे हालात में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कोई देश में प्रदेश में नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था। हम बदतर हालात से गुजर रहे थे और दूसरी पार्टियों के नेताओं के जो पिछलग्गू थे उनके पिछलग्गू बन के घूम रहे थे। हालात बहुत खराब थे। किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपके बीच में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो प्रकृति ने आपको जो है वरदान दिया। प्रकृति ने वरदान दिया, वो वरदान क्या था? उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
1956 में परिनिर्वाण होता है और वहीं पर आदरणीय बहन जी 15 जनवरी 1956 को भारत की धरती पर जन्म लेती है। एक मसीहा जाता है और दूसरा होने वाला मसीहा पैदा होता है। ये प्रकृति की देन है। आदरणीय बहन जी का जन्म होता है और इसी बीच में इस राजनीति की भिन्नता को भरने के लिए